अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग करेंगे केमिस्ट्री के। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन से, पीरियोडिक टेबल है ये, और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल में क्या एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, उस सारे को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। इन 19th century, chemists devoted much of their efforts in attempt to arrange elements in a systematic manner. कि 19th सेंचुरी में केमिस्ट जितने भी थे उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट की थी कि अटैम्प्ट कर सके अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक मैनर में, कि एलिमेंट्स को उन्होंने कहाँ पे रखना है। अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल है तो कौन से एलिमेंट्स कहाँ पाए जाने चाहिए, उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। दीज एफर्ट रिजल्टेड इन डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ। और ये एफ़र्ट किस रिज़ल्ट में उन्होंने किया था कि डिस्कवरी की थी उन्होंने पीरियोडिक लॉ की उसमें। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, उस लॉ के बेसिस में क्या था, द एलिमेंट्स नोन एट द टाइम वाज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल विच इज़ नोन एज पीरियोडिक टेबल। उस बेस पे उन्होंने एक टेबल अरेंज किया था, या उसको हम पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं, जिसको उन्होंने पीरियोडिक टेबल का नाम दे रहे थे, कि उसके अंदर हर चीज़ की अरेंजमेंट कर दी गई थी। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द टेबल वाज डैट इट प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दोज एलिमेंट्स विच वर नॉट इवन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। सिग्निफिकेंट फ़ीचर क्या था उस टेबल का उस टाइम में, कि प्रॉपर्टीज़ ऐसे एलिमेंट्स की जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, अभी तक उनको उन्होंने वहाँ पे खाली छोड़ दिया होगा और बाकी को उन्होंने वहाँ पे फिल कर दिया था। अब वर्टिकल कॉलम ऑफ दैट टेबल वर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम जितने भी होंगे, मतलब यूँ वर्टिकल सीधी लाइन में जितने भी आपके पास टेबल हैं वो ग्रुप्स कहलाएंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब यूँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको आप पीरियड्स का नाम दे रहे हैं। That orderly arrangement of elements generally coincided with their increasing atomic number। और अरेंजमेंट इन एलिमेंट्स की ऐसे की गई है कि जैसे जैसे अटोमिक नंबर इंक्रीज़ हो उस तरीके से उन्होंने उसकी अरेंजमेंट कर दी है। पीरियोडिक टेबल कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर साइंटिस्ट। अब उन पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारी ह्यूज अमाउंट में इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के लिए मौजूद है। पीरियोडिक टेबल क्या था? विद द डिस्कवरी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नाउन एलिमेंट इज़ रिड्यूस्ड टू स्टडी ऑफ अ फ्यू ग्रुप्स। जैसे डिस्कवरी हुई पीरियोडिक टेबल की, तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ जो थी किसी भी एलिमेंट्स की जो कि नाउन हो, जिसका हमें पता हो, वो कम होती गई। स्टडी किन चीज़ों की? फ्यू ग्रुप्स की, कुछ ग्रुप्स की स्टडी को कम किया गया। वी विल डिस्क्राइब वेरियस अटैम्प्ट्स विच वर मेड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इनटू अ टेबुलर फॉर्म। अब डोबिनर ट्रेड्स क्या था? अ जर्मन केमिस्ट डोबिनर ऑब्जर्व किया था रिलेशनशिप किसके दरमियान, बिटवीन अटोमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइड्स। 3 एलिमेंट्स जिसको हम ट्राइड्स का नेम दे रहे हैं, उसके रिलेशनशिप को अटोमिक मैसेज के साथ सेवरल ग्रुप्स के उन्होंने क्या किया था, डोबिनर ने इसको ऑब्जर्व किया था। इन दीज ग्रुप्स सेंट्रल और मिडल एलिमेंट्स हैज़ अटोमिक मैस एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। इन ग्रुप्स में क्या है, सेंट्रल मिडल एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर एवरेज होगा अदर 2 एलिमेंट्स के साथ। वन ट्राइड ग्रुप एग्जांपल इज़ डैट ऑफ कैल्शियम। एक ट्राइड ग्रुप की एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम है, जिसका 14 एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास की हम बात करेंगे। यहाँ स्ट्रोनियम 88 है, बेरियम 37 है। अब एटॉमिक मास जो है स्ट्रोनियम का उन्होंने क्या बताया है, इज़ द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम। अब इसका कितना था हमारे पास, यहाँ 88 था, तो उन्होंने बताया है कि एटॉमिक मास कैल्शियम का और बेरियम का ये एवरेज है। ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज इन दिस वे। बहुत कम एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज किए गए हैं इस वे में। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस। अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेंस नहीं की गई थी इस चीज़ की, क्लासिफिकेशन की। न्यूलैंड ऑक्टेव्स ने क्या बोला था कि आफ्टर सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स बाय कैनिज़ारो इन 1860, अटैम्प्ट्स वर अगेन इनिशिएटेड टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। जब सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन हो गई थी, एटॉमिक मैसेज की पता लग गया था कि एलिमेंट्स कितने हैं, कैनिज़ारो ने 1860 में अटैम्प्ट कर लिए थे, तो हमने अगेन इनिशिएट किया था एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। 1864 में ब्रिटिश केमिस्ट था जिसका नाम था न्यूलैंड
ने पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर उसने कुछ और ऑब्जर्वेशंस पुट फॉरवर्ड की थी वहाँ पे, किस फॉर्म में, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की फॉर्म में। ही नोटेड दैट देयर वाज अ रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ of every 8 elements if they were arranged by their increasing atomic masses, कि उनको increasing atomic masses के तरह वहाँ पे हमने arrange कर लिया था। He compared it with musical notes, इन्होंने उसको compare किया था musical notes के साथ। His work could not get much recognition as no space was left for undiscovered elements, कि वहाँ पे ऐसा वो काम उन्होंने किया था कि अब अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए वहाँ जगह नहीं बच रही थी। द नोबल गैसेज वर आल्सो नॉट नाउन एट अ टाइम, नोबल गैसेज भी उस टाइम पे नाउन नहीं थी, मतलब हमें पता नहीं था उस टाइम पे कि नोबल गैसेज कहाँ पाई जाएंगी, नोबल गैसेज कितनी हैं, इसलिए उसके लिए भी जगह उन्होंने सेपरेट अभी रख दी थी कि सेपरेट ही वहाँ पड़ी होगी। अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था। रशियन केमिस्ट मेंडलीव अरेंज द नाउन एलिमेंट्स जैसे कि ओनली 63 इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज इन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, पीछे भी हमने इसकी बात की। सो डैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वर इन द सेम वर्टिकल कॉलम, ऐसे एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेम वर्टिकल कॉलम में रख दिया। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, ये अरेंजमेंट एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल कहलाएगी। ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ, उन्होंने उसका रिज़ल्ट किसका हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में किया था, पीरियोडिक लॉ की फॉर्म में। और पीरियोडिक लॉ हमारे पास क्या स्टेट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मैसेज। पीरियोडिक लॉ के बारे में अगर हम बात करें, आपका डिफाइन आ जाए तो आप इसका ये लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मैसेज के। ऑल्दो अगरचा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स, येट इट हैज़ अ फ्यू डेमेरिटीज़ इन इट, कि फर्स्ट अटैम्प्ट तो हम लोगों ने कर लिया क्योंकि कुछ डिफेक्ट्स भी थे, कुछ बुराइयां भी उनमें पाई जा रही थी पीरियोडिक टेबल में। अब डिफेक्ट्स क्या थे वो हम देखते हैं। हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द position of isotopes and wrong order of the atomic masses of some element suggested that atomic mass of an element cannot serve as the basis of the arrangement of elements। इसका फेलियर का अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पोजीशन जो आइसोटॉप्स की है वो रॉन्ग ऑर्डर में दी हुई है उनके एटॉमिक मैसेज के लिए, और सजेस्ट किया गया था कि एटॉमिक मैस किसी भी एलिमेंट्स के सर्व नहीं कर रहे, किस फॉर्म में, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में। पीरियोडिक लॉ ये जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे आपको जाके अच्छे से एक्सप्लेन होता जाएगा। अगर अब यहाँ पे अभी आपको इतनी अच्छी समझ नहीं भी आ रही तो जब यहाँ हम पीरियोडिक टेबल पे आएंगे तो आपको अच्छे से ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। पीरियोडिक लॉ में क्या है, 1930 में एच मोसले ने डिस्कवर की थी न्यू प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की, जिसको हम एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं। ही ऑब्जर्व दैट एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास शुड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। उसने ये ऑब्ज़र्व किया था कि एटॉमिक नंबर किसकी बजाय, एटॉमिक मास की बजाय शुड डिटरमाइन करेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में, और अकॉर्डिंगली पीरियोडिक लॉ हम अमेंडेड करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। अब एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट्स के किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है न्यूट्रल एटम के, इसीलिए एटॉमिक नंबर प्रोवाइड करेगा प्रोवाइड द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज वेल, इसलिए हमें एटॉमिक नंबर प्रोवाइड कर रहा है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस चीज़ की कितनी होगी या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी। डू यू नो एटॉमिक नंबर इज़ अ मोर फंक्शनल प्रॉपर्टी, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट एटॉमिक मास बिकॉज atomic number of every element is fixed and it increases regularly by 1 from element to element, कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की फिक्स्ड है और ये इंक्रीज़ करती रहती है रेगुलरली 1 से एलिमेंट की तरफ। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर्स, कोई से दो ऐसे एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मतलब हर किसी का एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही होना चाहिए। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास क्या था,
पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोगों ने सिंपल पहले डिफाइन वगैरह पढ़ ली थी। अब उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या चीज़ें थी ये देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मैस इन टू रिस्पेक्ट्स, एटॉमिक नंबर एलिमेंट की ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ज़्यादा बुनियादी प्रॉपर्टी है किसके, एटॉमिक मैस की बनिस्बत। किन टू रिस्पेक्ट्स की फॉर्म में। अब टू रिस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। इट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, ये इंक्रीज़ करती है, बढ़ जाती है रेगुलरली एलिमेंट से एलिमेंट की तरफ। इट इज़ फिक्स्ड इन एवरी एलिमेंट, और ये हर एलिमेंट में फिक्स्ड होती है। सो द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन 1913 led change in Mendeleev periodic law which was based on atomic mass। डिस्कवरी जो थी एटॉमिक नंबर की किसी भी एलिमेंट के 1930 में उन्होंने क्या बताया था कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ किस बेस पे है, एटॉमिक मैस की बेस पे है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेंगे उसी बेस पे उसको हम लोगों ने अरेंजमेंट की हुई है उसकी। When the elements are arranged according to increasing atomic number from left to right in a horizontal row, अगर horizontal row में left से right की तरफ वो चीज़ increase कर रही है तो properties of elements were found repeating after regular intervals such that elements of similar properties and similar configuration are placed in the same groups। के सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले और सिमिलर कन्फिगरेशन वाले को हम लोग प्लेस करेंगे यानी कि रखेंगे सेम ग्रुप में। इट वॉज ऑब्जर्व डैट आफ्टर एवरी 18 एलिमेंट्स, आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट 9 एलिमेंट हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एज द फर्स्ट एलिमेंट। ये ऑब्ज़र्व किया गया था कि हर 8वां एलिमेंट और 9वां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखता है फर्स्ट एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 होता है। has similar properties as lithium। lithium after atomic number 18 every 19 element was showing similar behavior। अब atomic number जिसका 18 है every 9 element जो है वो शो करेगा similar behavior को। so the long rows of elements were cut into rows of 8 and 18 elements and placed one above to others so that a table of vertical and horizontal rows was obtained। कि इस तरीके से हम लोग हॉरिजॉन्टल रोज़ और वर्टिकल रोज़ के अंदर इन सबको फिल कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। अब लॉन्ग फॉर्म क्या है पीरियोडिक टेबल की। सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in the modern periodic table lies in fact that as electronic configuration is based upon atomic number। सिग्निफिकेंट क्या है एटॉमिक नंबर का कि अरेंजमेंट जो है एलिमेंट्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो लाई किस फैक्ट में लाई करेगी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेस करता है एटॉमिक नंबर्स पे, इसीलिए अरेंजमेंट एलिमेंट्स के किस तरीके से है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। शो दी पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी में हम लोग रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स के रिपीट हो रहे हैं प्रॉपर्टीज़ जैसे जैसे रेगुलर इंटरवल्स आ रहे हैं उसी के अंदर। इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट दैट लीड्स टू पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़। हैंस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रिएटेड अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अरेंजमेंट जो है एलिमेंट्स की जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बेस कर रही है वो क्या क्रिएट कर रही है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की क्रिएट कर रही है। अब हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एलिमेंट जितने भी हैं पीरियड में वो कंटिन्यूसली तौर पे अपना एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलॉन्ग अ पीरियड। जैसे जैसे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हो रही है पीरियड की तरह, उसी तरह उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में वो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो डिसाइड कर रहा है कि पोजीशन क्या है एलिमेंट्स की पीरियड में। फॉर एग्जांपल एलिमेंट जिसका 1 इलेक्ट्रॉन है अपना रखेगा वैलेंस शेल में तो ऑक्यूपाई करेगा लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स सच एज अल्कली मेटल्स। Similarly, the elements having 8 electrons in their valence shell
सच एज नोबल गैसेज ऑलवेज ऑक्यूपाई द राइट मोस्ट पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड, यानी कि अगर 1 रखेगा तो वो लेफ्ट साइड पे ऑक्यूपाई कर रहा है, और अगर उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं तो वो राइट साइड पे पोजीशन ले रहा है। किसकी? दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस था और उसके बाद वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे थे। ये मैंने आपको सारा जो है मॉडल लेक्चर में बताया हुआ है, और उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से क्या उसकी वो अपनी अरेंजमेंट के तौर पे कि जिसमें जितने हैं उतने उसके गिर्द न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेंगे। वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। अब वर्टिकल कॉलम जितने भी हैं पीरियड में उनको हम ग्रुप्स का नाम दे रहे हैं। दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एज 1 to 18। अब ये ग्रुप्स जो हैं इनका नंबर लेफ़्ट से राइट की तरफ 1 से 18 तक है। एलिमेंट्स इन अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स जो ग्रुप में हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ नहीं कर रहे एटॉमिक नंबर्स को। रेदर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इंक्रीज विद इरेगुलर ग्रुप्स, मतलब यहाँ पे इरेगुलर गैप्स के साथ ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। बट द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल। उन्होंने कहा एलिमेंट्स ग्रुप्स में जो है वो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखेंगे और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वैलेंस शेल में। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स ओनली हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। फर्स्ट ग्रुप जो है एलिमेंट का वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा अपने वैलेंस शेल में। इसी तरह 2 एलिमेंट्स जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे अपने वैलेंस शेल में, 3 है तो वो 3 रखेंगे। इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट है। दिस इज़ द रीज़न वाई एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। यही रीज़न है कि क्यों एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पे। अब साइलेंट फीचर्स क्या हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स के। दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। इस टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पीरियड्स का नाम दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करेंगे तो ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। फर्स्ट पीरियड जो है उसमें 2 एलिमेंट्स पाए जाएंगे। सेकंड और थर्ड पीरियड कंसिस्ट होगा 8 एलिमेंट्स पे। 4 और 5th पीरियड कंसिस्ट होगा 18 एलिमेंट्स पे, और 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स पाए जाएंगे, और 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स ही पाए जाएंगे। 6 और 7 में सेम एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसमें कितने एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स पीरियड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं। There are 18 vertical columns in periodic table, numbered 1 to 18 from left to right, which are called groups। अब 18 vertical columns है periodic table में, जिसको हम नंबर कैसे कर रहे हैं 1 से 18 तक उसकी नंबरिंग कर रहे हैं, मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ, उसको हम लोग ग्रुप्स का नाम दे रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब एलिमेंट्स ग्रुप की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो कर रही हैं। एलिमेंट्स आर क्लासीफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं 4 ब्लॉक्स में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सबशेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया 4 ब्लॉक्स में, किसकी डिपेंडेंस पे डिपेंडिंग किस चीज़ की थी कि टाइप क्या है सबशेल की, जिन्होंने विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने लास्ट इलेक्ट्रॉन लिया हो। नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ आप देखें, यहाँ हमारे पास लाइट मेटल्स फाउंड करेंगी। इस साइड पे नोबल गैसेस की जगह है। ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडोन और ये सारे जितने भी हैं ये नोबल गैसेस है। यहाँ लाइट मेटल्स हैं, इस साइड पे नॉन मेटल्स हैं, ये राइट किया भी हुआ है, और ये दरमियान में हैवी मेटल्स पाई जाएंगे। यहाँ लास्ट में हमारे पास लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स पाए जाते हैं। ये ब्लॉक आपके पास अलग से है और ये वाला जो है वो अलग से है, ठीक है। यहाँ उन्होंने कलर ऑफ बॉक्स एलिमेंट्स का भी बता दिया कि मेटल्स के लिए येलो उन्होंने किया है, नॉन मेटल्स के लिए उन्होंने ब्लू का यूज़ किया हुआ है, मेटलॉइड्स के लिए ग्रीन का, और नोबल गैसेस के लिए पिंक का। कलर ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ब्लैक जो है वो सॉलिड्स हैं, ब्लू जो है लिक्विड हैं, रेड गैसेस फॉर्म में है, पर्पल जो है वो सिंथेटिक फॉर्म में है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ पार्टिकुलर सब शेल, जब कंप्लीशन कर ली हमने पार्टिकुलर सब शेल की, सब शेल्स का मैंने आपको बताया था कि सब शेल्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स विद सिमिलर सब शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर रेफर्ड एज अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स।
एलिमेंट जिसमें सिमिलर सब शेल्स पाए जाएं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम रेफ़र करेंगे ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स के लिए। शेल और सब शेल की बात हम लोगों ने पिछले चैप्टर में आई थिंक की थी कि शेल कौन से होते हैं और सब शेल कौन से होते हैं। अगर आपको नहीं भी पता तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं KLMN की, ठीक है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसके जो है रिवॉल्व कर रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इनको हम KLM इनका नाम दे रहे हैं। इनके अंदर आगे जो शेल्स होंगे उसको हम सब शेल का नाम देंगे। जैसे K के अंदर अगर S पाया गया है तो L भी अगर पास S और P दो पाए जाएंगे तो इनको हम सब शेल का नाम दे रहे हैं और इनको हम शेल्स का नाम दे रहे हैं। There are 4 blocks in the periodic table named after the name of the subshell। 4 periodic table हैं, 4 blocks हैं periodic table में जिसको हम नेम देते हैं सब शेल के तौर पर, which is in the process of completion by the electrons, जो कि किस प्रोसेस में completion of electrons के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। These are S, P, D, F blocks। For example, elements of group 1 or 2 have valence electron in S subshell। ग्रुप एलिमेंट्स जो ग्रुप 1 और 2 के हैं, 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो S सब शेल में पाए जाएंगे। इसको हम S ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन P सब शेल, इसीलिए इसको हम रेफ़र करेंगे P ब्लॉक एलिमेंट के तौर पे। D ब्लॉक लाई करेगा बिटवीन दी S एंड P ब्लॉक, वाइल F ब्लॉक लाई करेगा सेपरेटली एट दी बॉटम। F ब्लॉक सेपरेटली बॉटम में पाया जाएगा और D ब्लॉक बिटवीन दी S और P ब्लॉक में पाया जाएगा। वाइल F ब्लॉक लाइज सेपरेटली एट द बॉटम, ये बात होगी। D ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट्स पीरियड 4, 5 एंड 6। D ब्लॉक आपके पास 3 तरह के पीरियड रखेगा, 4, 5 और 6 को। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स, हर पीरियड में 10 ग्रुप्स पाए जाएंगे जो कि स्टार्ट होंगे ग्रुप 3 से 12 की तरफ। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स का नेम दे रहे हैं। ये आप देखें S ब्लॉक है आपके पास एक साइड पे लेफ़्ट पे आपके पास S ब्लॉक है, राइट पे आपके पास P ब्लॉक है, मिड में हमारे पास D ब्लॉक पाया गया है और उसके बाद अलग से हमारे पास F ब्लॉक पाए गए हैं। अल्कीमी 4000 years alchemy remain field of interest for the scientists। they work with two main objectives पे काम किया था, जैसे कि change common metals into gold and second find cure to disease and give eternal life to people। मेटल को उन्होंने किस में, गोल्ड में चेंज किया था, चेंज कॉमन मेटल्स को गोल्ड में, और सेकंड फाइंड क्योर की थी डिजीज़ के लिए, इटर्नल लाइफ टू पीपल्स के लिए। दे बिलीव ऑल काइंड ऑफ मैटर वर सेम कम्बिनेशन फॉर बेसिक एलिमेंट्स। ये बिलीव रखते थे कि जितने भी काइंड ऑफ मैटर्स हैं वो सेम कम्बिनेशन है फॉर बेसिक एलिमेंट्स का। सब्सटेंसेस डिफरेंट हैं बिकॉज दीज एलिमेंट्स कंबाइन होंगे हैं डिफरेंटली तौर पे। बाय चेंजिंग कंपोजिशन और रेशो ऑफ एनी वन और एलिमेंट न्यू सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड। जैसे हम चेंजिंग करेंगे कंपोजिशन को या रेशो को किसी भी वन एलिमेंट की, न्यू सब्सटेंसेस हमारे पास फॉर्म होंगे, न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे। वे ऑफ मेकिंग गोल्ड फ्रॉम सिल्वर और लेड वाज नेवर फाउंड एंड सीक्रेट ऑफ इटर्नल लाइफ वाज नेवर डिस्कवर्ड। किस तरीके से गोल्ड को हम सिल्वर में चेंज कर रहे हैं और लेड में चेंज कर रहे हैं ये भी फाउंड नहीं किया गया था, और सीक्रेट क्या थे इंटरनल लाइफ के ये भी डिस्कवर नहीं हुए थे। However, ताहम many methods and techniques invented by alchemy are still used in chemistry। लेकिन फिर भी कुछ टेक्निक्स जो हैं किसकी, अल्केमिस्ट की, वो यूज़ की जाती हैं केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, अब पीरियड्स में क्या है। फर्स्ट पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। जो पहला पीरियड है वो बहुत शॉर्ट पीरियड कहलाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। सेकेंड और थर्ड पीरियड को हम नॉर्मल पीरियड कह रहे हैं। फर्स्ट को हम शॉर्ट पीरियड, सेकेंड को हम नॉर्मल पीरियड। ईच ऑफ देम हैज़ 8 एलिमेंट्स। हर एक जो है उनमें से वो 8 एलिमेंट्स रखेगा अपने अंदर। सेकेंड पीरियड कंसिस्ट करेगा लिथियम पे,
बेरिलियम पे, बोरोन पे, कार्बन पे, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड्स एट नियोन अ नोबल गैस। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है वो लॉन्ग पीरियड कहलाएगा हमारे पास, और इसमें 18 एलिमेंट्स पाए जाएंगे। सिक्स और सेवन पीरियड्स को हम बहुत लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में एटॉमिक नंबर जो है वो 57 से 89 की तरफ जाएगा। 2 सीरीज़ होंगी 14 एलिमेंट्स की, एक वर्क अकोमोडेटेड। यहाँ 57 से 89 की तरफ आप ये देखें कि ये वाला जो पीरियड है 57 से उन्होंने 89 की तरफ बोला, मतलब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों इसमें पाए जा रहे हैं। अगर ये 71 तक जाएगा 57 से तो ये लेंथेनाइड में, और इससे अगला 89 से 103 तक जाएगा तो ये एक्टिनाइड्स हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये लॉन्ग पीरियड है सबसे ज़्यादा। बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम दीज 2 सीरीज़ वर प्लेस सेपरेटली। उन्होंने कहा स्पेस का प्रॉब्लम था इसलिए इन दोनों सीरीज़ को हम लोगों ने सेपरेटली यहाँ पे रख दिया। सिंस दी 2 सीरीज़ स्टार्ट आफ्टर लेंथेनम, 2 सीरीज़ स्टार्ट हो रही हैं लेंथेनम के बाद यानी कि 57 के बाद, और दूसरी वाली एक्टिनियम यानी कि 89 के बाद। दीज 2 सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर नेम्ड एज लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड रिस्पेक्टिवली। एक को हम लेंथेनाइड्स का नाम दे दिया, एक को हमने एक्टिनाइड का नेम दे दिया। ऑल द पीरियड एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल्स। जितने भी पीरियड्स हैं सवाए फर्स्ट पीरियड के वो स्टार्ट हो रहे हैं अल्कली मेटल से और एंड हो रहे हैं नोबल गैस पे, यानी कि यहाँ अल्कली मेटल से स्टार्ट होके नोबल गैसेस पे एंड हो रहे हैं। It is to be observed that number of elements in a period is fixed. नंबर ऑफ़ एलिमेंट जितने भी हैं वो पीरियड में फिक्स्ड हैं। बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पाए गए हैं विच कैन बी अकोमोडेटेड इन द पार्टिकुलर वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट। डिफरेंट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। शॉर्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कह रहे हैं। इसमें 2 एलिमेंट्स पाए जाएंगे, रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर्स की 1 से लेके 2 तक है। ये आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं कि आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। अगर आप ये टेबल ऐसे याद कर लेते हैं तो आपके लिए ये राइट करना बहुत ईजी है। टेबल आपके माइंड में बैठा होगा ना, तो आप पहले ये बना लेंगे और इसी को सिर्फ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है पीछे। सिंस न्यू एलिमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्कवर्ड, अभी तक अगरचे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड है कि वो डिस्कवर हो जाए। इट इज़ एन इनकम्प्लीट पीरियड, इसलिए ये इनकम्प्लीट पीरियड है। ठीक है, अभी तक 87 से 118 तक ही हमारे पास डिस्कवर हुए हैं, और आगे हमारे पास एक चांस है कि मे बी और भी डिस्कवर हो जाएं। ठीक है, यहाँ हमने बात की थी पीरियड की, अब हम बात करेंगे ग्रुप्स की। ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ग्रुप 1 कंसिस्ट करेगा किस पे, इन सारे एलिमेंट्स पे। ऑल्दो एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, अगरचा एलिमेंट ग्रुप के कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर रहे एटॉमिक नंबर को, येट दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर रख रहे हैं अपने वैलेंस शेल में। That is the reason element of a group are also called a family. एलिमेंट ग्रुप का फैमिली कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द ग्रुप 1 एलिमेंट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, क्योंकि जितने भी ग्रुप्स हैं एलिमेंट्स 1 उनमें 1 एलिमेंट जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रख रहा है अपने वैलेंस शेल में। दे आर गिवन द फैमिली नेम ऑफ अल्कली मेटल्स, इसको हम लोग इसीलिए फैमिली नेम देते हैं अल्कली मेटल्स का। ग्रुप 1 और 2 जो है उसमें ग्रुप 1 एंड 2 एंड 13 से 17 कंटेन करेगा नॉर्मल एलिमेंट पे। 2 से लेके 1 और 2 और 13 से 17 तक, यहाँ तक देखें 13 से 17, यहाँ 11, 12, 13 भी इसी में आ जाएगा, और 17 ये सारा नॉर्मल पीरियड में लाई कर रहा है। In the normal elements all the inner shells are completely filled with electrons। अब नॉर्मल एलिमेंट्स में जितने भी इनर शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। ओनली द आउटर मोस्ट शेल आर इनकम्प्लीट, जो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट है, बाकी सारे कम्प्लीटली फिल्ड हैं।
फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में हैलोजेंस पाए जाते हैं, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके वैलेंस शेल में यानी कि आउटरमोस्ट शेल में। वैलेंस शेल और आउटरमोस्ट शेल एक ही बात है। ग्रुप 3 से 12 तक जितने भी हैं उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डिफाइन आ जाए तो हम ये लिखेंगे ग्रुप 3 से 12 तक जितने भी हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इन दीज एलिमेंट्स डी सबशेल इन दी प्रोसेस ऑफ कम्प्लीशन, की डी सबशेल जो है इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंप्लीशन के प्रोसेस में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्स शो की हुई है इस टेबल में। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ग्रुप नंबर में कितने पाए जाएंगे, इनका फैमिली नेम क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, वो सारी इसमें आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना हम लोगों ने पिछले चैप्टर में सीख ली थी कि पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे राइट कर रहे थे। अगर हम पीछे देखें भी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की, और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरीके से। फायरवर्क्स क्या है, ब्यूटीफुल फायरवर्क्स डिस्प्ले आर कॉमन ऑन सेलिब्रेशन लाइक पाकिस्तान। उन्होंने कहा ब्यूटीफुल फायरवर्क्स जितना भी है वो डिस्प्ले किया जाता है, मोर कॉमन है सेलिब्रेट करेंगे अगर हम लोग कोई भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं पाकिस्तान में, डे और इवन ऑन मैरिजेस, दिन में, या अगर हमारे पास यहाँ पे कोई शादी वगैरह होती है तो उसमें भी हम लोग फायरवर्क्स का यूज़ कर रहे हैं। ब्यूटीफुल डिस्प्ले हमारा वही होता है। टेक्नोलॉजी इन्वेंटेड इन चाइना इज़ यूज्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इन्वेंट की गई थी चाइना में और अब सारे वर्ल्ड में यूज़ हो रही है। इट इज़ डेंजरस, अगरचे ये ख़तरनाक है लेकिन केयरफुल यूज़ अगर वेरियस एलिमेंट्स और पार्टिकुलरली मेटल्स का किए जाए, साल्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन गिवन ब्यूटी एंड कलर टू दी फायरवर्क्स। तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो ब्यूटी देते हैं और कलर देते हैं फायरवर्क्स में। एलिमेंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन पाउडर फॉर्म। अब ऐसे एलिमेंट्स जो कि ऐसे मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, इसको हम पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं। साल्ट सोडियम का यूज़ होगा येलो कलर में, कैल्शियम से लेकर रेड तक, स्ट्रोंशियम, स्कारलेट, बेरियम ग्रीन और कॉपर ब्लूइश ग्रीन के तौर पे यूज़ हो रहा है। यूजुअली नाइट्रेट्स और क्लोरेट्स आर यूज्ड, अदर केमिकल्स आर एडिड टू कीप ब्रिलियंस एंड डिफरेंट शेड्स। बाकी और केमिकल्स भी हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं और वो काफ़ी ब्रिलियंस और डिफरेंट शेड्स देंगे हमें। बिकॉज ऑफ फायर हैज़र्ड एंड रिस्क ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लेकिन ये फायर हैज़र्ड भी रखता है और रिस्क भी है आपकी लाइफ के लिए। ओनली स्किल्ड प्रोफेशनल यूज़ दैम, सिर्फ वही इनको यूज़ करें जो कि प्रोफेशनल हो, मतलब जिनको पता हो केमिकल्स के बारे में। कोई आम पर्सन उसको यूज़ ना करे। अगर कोई आम पर्सन यूज़ करेगा, उसको इन सारे केमिकल्स का या सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता, तो उसकी ज़िंदगी के लिए वो चीज़ डेंजरस भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ये 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं और ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। ये वैसी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे इजीली। अगर कुछ ना भी समझ आए तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक आप लोगों ने भी इसको अच्छे से याद कर लेना है। ओके।